हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर आप लोगों का जो है मॉडल पेपर सेट 6 है। कितने हैं? तो 6 है। इसके पहले हमने 1 से 5 तक करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर में जैसे कि यूपीएलटी ग्रेड का हमने आपका ये सीरीज चला रहा हूँ। यूपीएलटी ग्रेड का टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी तैयारी फॉर, ठीक है, आरपी से सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आज का ये सेशन, ये आज का इस प्रैक्टिस में जो 125 क्वेश्चन हमने लेकर आया है, ठीक है। हर रोज जो है आप लोगों को 125 क्वेश्चन कराते हैं हम। और 125 क्वेश्चन से जो है कोशिश करते हैं कि 400-500 क्वेश्चन कैसे बने, वो भी मैं आप लोग बनाता भी हूँ। प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे फुल डिस्कशन भी करेंगे और वही क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज का क्वेश्चन पेपर जो था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ रिसेंट क्वेश्चन भी मैंने आज डाला है। तो ये पेपर जो है एलटी ग्रेड जो है अभी 24 तारीख को 24 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो उसी का जो मॉडल पेपर सोल्व करा रहा था, जो बच्चे अगर एलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर ले रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत फायदा है, ठीक है। और जो लोगों ने नहीं लिया है तो वो लोग क्या करें, टेस्ट ले टेस्ट लेने के बाद जो उसको लगा के जो है आप लोग फिर से सोल्यूशन देखा करो। तो अभी एलटी ग्रेड का जो है अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। 25 तारीख तक ऑफर भी है इसका, ठीक है। सिलेक्शन 199 आप लगाओगे ना तो 50% डिस्काउंट हो जाएगा। और ये 17 तारीख से जो 25 तारीख तक ले स्टार्ट है। और इसी का पेपर मैं आप लोगों को सोल्व भी करा रहा हूँ। तो इसमें एलटी ग्रेड में क्या क्या आपको मिल रहा है, जैसे कि 11,000 प्लस क्वेश्चन है, 105 सेट है, 50 टॉपिक वाइज है, 40 मॉडल पेपर है, जिनमें से आपका 1 से 5 तक करा दिया हूं मैंने। आज जो है आपका 6ठे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, एलटी ग्रेड का ही है। तो जो बच्चे अगर ले लिए हैं वो लोग तो प्रैक्टिस लगा के ही टेस्ट सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर जिन्होंने नहीं लिया है तो ये ले लीजिए आप लोग। और उसके बाद जो है टेस्ट लगा के जो है रात में रोज अब आप हमारे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं। रात को 9 बजे जो है मंडे टू सैटरडे जो आपका एलटी ग्रेड का ही प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। और इसमें बैक पेपर भी एक है। 14 जो आपके ग्राफिक कला का भी टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। प्राइस जो है आपके 499 है, ठीक है। लेकिन आप एक सिलेक्शन 199 लगा देंगे तो आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो अपन क्लास के तरफ से जो आप लोगों को मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और एप्लीकेशन से जुड़ना है। इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो रोज 7 बजे जो है ये टेस्ट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे है जो है शाम 4 बजे तक ये टेस्ट एक्टिव रहता है। मतलब 21 घंटे जो है टेस्ट एक्टिव रहता है। किसी भी टाइम में जो है आप इसको लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्पेशल संडे है, ठीक है। संडे तो इस बार संडे का स्पेशल टेस्ट आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि टेस्ट बन नहीं पाया। तो ये संडे जो है स्पेशल संडे जो नेक्स्ट डे जो है आप लोगों को कराया जाएगा। यूपीटीजीटी का टेस्ट पेपर है हमारे अपन क्लासेस की तरफ से, जिसमें 13,270 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। 13,000 करने के लिए क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसमें कितने हैं, 116 टेस्ट पेपर है, जिनमें से 50 टॉपिक वाइज है। 50 टॉपिक वाइज बोले तो 100 क्वेश्चन के हैं। 50 टॉपिक बाई 100 क्वेश्चन के। मॉडल पेपर जो है आपके 125 के कितने क्वेश्चन है पेपर है, तो 55 पेपर है। टॉपिक बाई जो है आपके 11 है। इसमें भी ग्राफिक कला के 14 सेट है, ठीक है। 14 सेट ग्राफिक कला का भी है, ठीक है। तो 1400 क्वेश्चन ग्राफिक कला का भी होगा लगभग, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड करवा दिया। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, ठीक है। इसी तरह यूपी पीजीटी का भी है, 13,270 प्लस क्वेश्चन इसमें भी है। 116 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर है। मैक्सिमम अटेम्प्ट 50 अटेम्प्ट दिया गया यहाँ पे। और इसमें भी ग्राफिक कला ऐड किया गया है, ठीक है। ग्राफिक कला बाद में मैंने ऐड करवाया है, पहले नहीं ऐड हो पाया था। तो अभी बाद में इसमें भी ऐड करवा दिया। दोनों मॉडल पेपर अलग है, टीजीटी का पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों का अलग है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज जो है कुछ सेम है, कुछ अलग है, क्योंकि पीजीटी में कुछ वेस्टर्न ज्यादा आते हैं तो वेस्टर्न इसमें ज्यादा है, टीजीटी में उतने नहीं है। एलटी ग्रेड का भी है, एलटी ग्रेड का भी एग्जाम आ रहा था अभी हाल ही में। इस पे ऑफर भी चल रहा है, अभी न्यू लॉन्च हुआ है तो अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। इस पे 199 का डिस्काउंट भी चल रहा है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। डीएसएसबी का भी है, डीएसएसबी पे आप ले सकते हो। डीएसएसबी का भी सेम चीज है, ये भी इसका मॉडल पेपर अलग है, ध्यान रखिएगा। सब जितने भी प्रैक्टिस है मतलब मॉडल पेपर, मतलब चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे एलटी ग्रेड, सबका मॉडल पेपर अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है,
तो आज जो है आप लोगों को 125 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 125 क्वेश्चन कराएंगे। और 125 क्वेश्चन के जो है 400-500 कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, आप देखते रहिए, बस वीडियो से बने रहिए। 1 से सवा घंटा में आपकी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 1 से सवा घंटा में जो 400-500 कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे। रोज रात को जो आप 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे जो है रोज रात 9 बजे आप जुड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए कि क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल वृक्ष कृति के रचनाकार कौन थे? तो डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल वृक्ष कृति के रचनाकार कौन थे? अर्पिता सिंह है, वेद नायर है, जानकी राम है, सोमनाथ है, क्या हो जाएंगे? तो डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल वृक्ष याद रखिएगा किसकी है? तो याद रखिए किसकी हो जाएगी? वेद नायर हो जाएंगे, वेद नायर की हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्पेयर एंड होप कल वृक्ष किसकी है? तो वेद नायर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अर्पिता सिंह क्या है? चित्रकार के लिए जानी जाती है। इनका जन्म 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। क्या है? तो महिला कलाकार है, ध्यान रखिएगा। जानकी राम जो तमिलनाडु के मूर्तिकार है जानकी राम, ठीक है। सोमनाथ और जो छपा कलाकार के लिए फेमस, इनका जन्म 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तब बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो छपा कलाकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। बुन्स जो है इनकी या घाव सीरीज जो है सोमनाथपुर को बहुत फेमस है। तो डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल वृक्ष याद रखिएगा, वेद नायर हो जाएंगे। निम्न में से किसने अपने मूर्ति शिल्प का निर्माण आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन पद्धति लास्ट वैक्स फोर्सेस में किया था? मीरा मुखर्जी, धनराज भगत, नागजी पटेल, ए और बी दोनों। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, रिसेंट का भी क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो से बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो आप तो निम्न में से किसने अपने मूर्ति शिल्प का निर्माण आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन पद्धति लास्ट वैक्स फोर्सेस में किया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया आप लोगों के। तो मीरा मुखर्जी है, धनराज भगत है, क्या हो जाएगा? तो लास्ट वैक्स फोर्सेस के लिए कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा मीरा मुखर्जी जानी जाती है। क्या है? तो एक महिला कलाकार है, ठीक है, महिला कलाकार है। जन्म इनका याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। महिला कलाकार है। धनराज भगत जन्म 1917 में हुआ था। और ये क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था धनराज भगत। नागजी पटेल का जन्म 1937 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और किस लिए फेमस है नागजी पटेल? तो याद रहे मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो निम्न में से किसने अपने मूर्ति शिल्प का निर्माण आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन पद्धति लास्ट वैक्स फोर्सेस में किया था? मीरा मुखर्जी, याद रखिएगा। द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तेल रंग कलाकृति निर्मित की थी? तो द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तेल रंग द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तेल रंग कलाकृति निर्मित की थी? कौन है? अंजलि इला मेनन, विनोद बिहार मुखर्जी, सतीश गुजराल, कोई नहीं। तो आज के जो पेपर में है आपके आधुनिक, मतलब आधुनिक कलाकारों को ज़्यादा ऐड किया है हमने, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो से। और ये एलटी ग्रेड का पेपर मैंने सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। एलटी ग्रेड का जो अभी मैंने पेड बैच में दिया है, तो जो लोगों ने अगर टेस्ट पेपर ले लिया है तो लगा के ही देखे वीडियो को, या देख ले फिर लगाए और फायदा होगा, ठीक है। तो चाहे देख के लगाओ या लगा के देख लो, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया 25 तारीख तक ऑफर है, आप ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज और है, टीजीटी पीजीटी का भी मैंने ऑफर बढ़ाया, मतलब उसका भी प्राइस बढ़ने वाला है। तो जिसको लेना है जल्द से जल्द ले ले, इस मंथ के लास्ट तक जो है उसका भी टीजीटी पीजीटी का भी प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सस्ता रखा है, क्योंकि उतना कंटेंट जो है आपके टीजीटी पीजीटी में जो है इतने सस्ते में कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी तक दे रहा हूँ, ठीक है। इस मंथ तक ले उसकी प्राइस सेम है, उसकी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी डीएसएसपी जो लेना है जल्द से जल्द ले ले, इसी मंथ में ले लें। तो द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पे तेल रंग कलाकृति निर्मित की थी? कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा द ट्री ऑफ लाइफ किसकी? सतीश गुजराल की हो जाएगी। तो द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पे तेल रंग कलाकृति निर्मित है सतीश गुजराल। जन्म 1900, इनका जन्म 1925 में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में हुआ था सतीश गुजराल का, ध्यान रखिएगा। क्या है? तो चित्रकार वस्तुकार, और चित्रकार वस्तुकार भी थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं ये। विनोद बिहारी मुखर्जी की जन्म
4 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, भित्ति में फेस्को बुनो के लिए जाने जाते हैं। अंजलि लीला मंडल का जन्म 1949 में हुआ था, महिला चित्रकार के लिए जाने जाते। जन्म इनका मुंबई में, याद रखिएगा, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। एक बार इस क्वेश्चन आया भी था इनका। तो द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तेल रंग कलाकृति की निर्मित की थी, तो कौन हो जाएगा? सतीश जी गुजराल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गगन नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस का चित्रण माध्यम है। अम्लांकन है, स्याही और जल रंग है, एक्वाटिंट है, स्याही है। तो गगननाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस का चित्रण माध्यम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बाल रूम डांस जो गगननाथ टैगोर किए थे क्या हो जाएगा? स्याही और जल रंग में इन्होंने बनाया था, स्याही और जल रंग। गगननाथ टैगोर का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोड़ा साको पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, सॉरी, बंगाल में हुआ था। जोड़ा साको बंगाल, याद रखिएगा इनका जन्म। ये किसके भाई थे? अनिल टैगोर के बड़े भाई थे। तो गगननाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस का चित्रण किस माध्यम में हुआ था? स्याही और जल रंग, याद रखिएगा। निम्न में से किस कलाकार ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, जिस कारण उसे 5 महीने जेल में भी रखा गया, जिसकी मुख्य प्रसिद्धि उसके स्थिर चित्र है? तो फ्रांसीसी न्यूटन सुजा थे, अकबर पदमसी थे, केजे सुब्रमण्यम थे, किए चारा थे, क्या हो जाएंगे? तो निम्न में से किस कलाकार ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, जिस कारण उसे 5 महीने जेल में भी रखा गया, जिसकी मुख्य प्रसिद्धि उसके स्थिर चित्र थे? तो याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? किए चारा हो जाएंगे। किए चारा का जन्म याद रखिएगा 1914 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और पैक ग्रुप के कलाकार रहे हैं। केजू सुब्रमण्यम जो जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। पढ़ाई शांति निकेतन से किए थे, शिक्षण जो है बड़ोदरा स्कूल में दिए थे। अकबर फिरोज सिंह का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। फ्रांसीसी न्यूटन सुजा का जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था, ध्यान रखिएगा, गोवा में हुआ था, ठीक है। पैक ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे ये। तो निम्न में से किस कलाकार ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, जिस कारण उसे 5 महीने जेल में भी रखा गया, जिसकी मुख्य प्रसिद्धि उसके स्थिर चित्र है? स्थिर चित्र के लिए आपको पता ही है कौन जाने जाते हैं पैक ग्रुप के? तो आपके किए चारा जाने जाते हैं। किए चारा का जन्म 1914 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। पश्चिमी अकेडमी पेंटिंग के दक्ष कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने में विशेष योग्यता प्राप्त थी, सतीश चंद्र सिन्हा हो जाएंगे, सीमा गुरेला हो जाएंगे, हेमी बाबा ओनिन, क्या हो जाएंगे? तो पश्चिम अकादमी की पेंटिंग के दक्ष कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने में विशिष्ट योग्यता प्राप्त थी, तो क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा, सतीश सतीश चंद्र सिन्हा हो जाएंगे। तो पश्चिमी पश्चिमी अकादमी पेंटिंग के दक्ष कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने में विशेष योग्यता प्राप्त थी, तो सतीश चंद्र सिन्हा हो जाएंगे। किस कलाकार द्वारा बेल्जियम दूतावास का डिजाइन तैयार किया गया? किस कलाकार द्वारा जो है बेल्जियम दूतावास का डिजाइन तैयार किया गया? विमान सुंदरम है, बालकृष्ण दोषी हैं, सतीश गुजराल हैं, सभी हैं। तो किस कलाकार द्वारा बेल्जियम दूतावास का डिजाइन तैयार किया गया? तो बेल्जियम दूतावास का डिजाइन को एक ही कलाकार, याद रखिएगा, सतीश गुजार है, ठीक है। बेल्जियम दूतावास का डिजाइन किसने किया था? सतीश गुजार, याद रखिएगा। सतीश गुजार का जन्म 1925 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? 1925, याद रखिएगा, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सबके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान सुंदरम का जन्म जो है 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो इंस्टॉलेशन कलाकार या मूर्तिकार के लिए। इंस्टॉलेशन याद रखिएगा। वे एक प्रयोगधर्मी कलाकार, परंपरावादी और आधुनिक थे, जिनकी मुख्य प्रसिद्धि पत्थर पर सीधी तराश का कार्य है। चिंतामणिकर है, शंको चौधरी है, नागजी पटेल है, कोई नहीं है। तो वे एक प्रयोगधर्मी कलाकार, परंपरावादी और आधुनिक थे, जिनकी मुख्य प्रसिद्धि पत्थर पर सीधी तराश का कार्य है। तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, शंको चौधरी हो जाएंगे। शंको चौधरी किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ठीक है। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार, याद रखिएगा। शंको चौधरी का जन्म याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में हुआ था। शिक्षण कार्य जो है इन्होंने बड़ोदरा स्कूल में दिया था। नागजी पटेल का जन्म याद रखिएगा 1937 में हुआ था, ठीक है, 1937 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और क्या है? तो ये भी मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है।
चिंतामणिकर भी जो आपके मूर्तिकार ही हैं, चिंतामणिकर भी मूर्तिकार है, याद रखिएगा। चिंतामणिकर का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो वे प्रयोग धार्मिक कलाकार, परंपरावादी और आधुनिक थे, जिनकी मुख्य प्रसिद्धि पत्थर पर सीधी तराश का कार्य था। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? तो शंकर चौधरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1959 में लंदन से प्रकाशित आत्मकथा वर्ड्स एंड लाइन संबंधित है। राजा है, सूजा है, हुसैन है, बीबी मुखर्जी बोले तो विनोद बिहार मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है। तो 1959 में लंदन से प्रकाशित आत्मकथा वर्ड्स एंड लाइन संबंधित है, तो किसका हो जाएगा? तो सूजा याद रखिएगा, सूजा हो जाएंगे। वर्ड्स एंड लाइन किसने लिखा है? तो सूजा। सूजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। पै ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे। हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, सोलापुर महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। राजा का जन्म 1922 में हुआ था, बावेरिया मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, बवरिया मध्य प्रदेश में। बीबी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था और बंगाल में हुआ था। तो 1959 में लंदन से प्रकाशित आत्मकथा वर्ड्स एंड लाइन संबंधित है, सूजा हो जाएंगे। राजस्थान की कला परंपरा को लगभग एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रयोग किया। चिंतन उपाध्याय, के एन मजूमदार, चमेली, चंदन दास। तो राजस्थान की कला परंपरा को लगभग एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रयोग किया। तो चिंतन उपाध्याय याद रखिएगा, चिंतन उपाध्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धातु की चादर की जगह पर कार्डबोर्ड और टेक्सचर वाले कागज, और क्या? टेक्सचर वाले कागज का इस्तेमाल शुरू करके श्रेष्ठ छपा चित्रों, कोलाजों की रचना की। ठीक है। मुकुल चंडे, अनुपम सूद, कौल कृष्ण, दिनकर श्री। तो क्या हो जाएगा? धातु के चादर की जगह पर कार्डबोर्ड और टेक्सचर वाले कागज का इस्तेमाल शुरू करके श्रेष्ठ छपा चित्र, कोलाजों की रचना की। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? कौल कृष्ण। तो कौल कृष्ण छापा चित्र में कोलाज चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं? कौल कृष्ण जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, कौल कृष्ण जाने जाते हैं। और इनका जन्म 1910 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था कौल कृष्ण। कौल कृष्ण जन्म पाकिस्तान में। अनुपम सूद जो है ये भी छपा कलाकार, महिला छपा कलाकार थी। इनका जन्म 1944 में पंजाब में हुआ था। मुकुल चंडे का जन्म 1895 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ये जो भारत में क्या लाए थे मुकुल चंद? तो दे तो ईचिंग, ठीक है, छापा ईचिंग कला या ड्राई पॉइंट भारत में कौन ले आया था? मुकुल चंडे। कौल कृष्ण भारत में क्या लाए थे? कोलाज प्रिंट लाए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल भाषी असमिया युवा कलाकार है। बंगाल भाषी असमिया युवा कलाकार हैं। तो बंगाल भाषी असमिया युवा कलाकार है, कौन हो जाएंगे? असीम 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 क्या हो जाएंगे? बंगाल भाषी असमिया युवा कलाकार अनीस कपूर, गणेश होलई, आसिम पूर्व कार्यस्थल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? तो आसिम पूर्व कार्यस्थल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। आधुनिक भारतीय कला के जनक माना जाता है अनिरुद्ध टैगोर, नंदलाल बोस, सीता देवी, एम.एफ. हुसैन। तो आधुनिक भारतीय कला के जनक की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? अनिरुद्ध टैगोर हो जाएंगे। इनका जन्म जो है 1871 में हुआ था, जोरासा को बंगाल में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नंदलाल बोस का जन्म जो 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार, फिल्म मेकर, दोनों के लिए फेमस है। सीता देवी जो है मधुबनी चित्रकार के लिए, मधुबनी महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है। एम.एफ. हुसैन क्या है? ये भी चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। कौन सा कला आंदोलन कोलाज, फोटोमोन्टाज और समूहीकरण के विकसित तकनीक है? अतियथार्थवाद, प्रभाववाद, ददावाद, भविष्यवाद। तो कौन सा आंदोलन कोलाज, फोटोमोन्टाज और समूहीकरण की विकसित तकनीक है? तो कौन सा कला आंदोलन कोलाज, फोटोमोन्टाज और समूहीकरण
करण का विकसित तकनीक है तो दादावाद याद रखिएगा, दादावाद। ठीक है। अति यथार्थवाद फ्रांस में चली थी, प्रभाववाद फ्रांस में चली, दादावाद स्विट्जरलैंड में चली थी, और आपकी भविष्यवाद इटली में चली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कोलाज, फोटोमोन्टाज और समूहीकरण के लिए विकसित कौन हो जाएंगे? दादावाद। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु सर्वाधिक प्रयोग हुई है? कांस्य, तांबा, कपर, लोहा, टेराकोटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? तांबा, कपर याद रखिएगा। ठीक है, तांबा, कपर हो जाएगा। किस विधि में तेल रंग के साथ मोम का मिश्रण उपयोग किया जाता है? किस विधि में तेल रंग के साथ मोम का मिश्रण उपयोग किया जाता है? टेम्परा, इनकास्टिंग, पेस्टल। तो क्या हो जाएगा? इनकास्टिंग याद रखिएगा। किस विधि में तेल रंग के साथ मोम का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो इनकास्टिंग हो जाएगा। आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 ईस्वी में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया। उसका नाम क्या है? तुजिक लोथरेक, विलियम मॉरिस, जूल्स चैरेट, पिकासो। तो आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 ईस्वी में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? जूल्स चैरेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जूल्स चैरेट। आंध्र प्रदेश की लोक कला है, रंगोली है, श्री कलाहस्ती है, पेन है, मधुबनी है। तो आंध्र प्रदेश की लोक कला याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? श्री कलाहस्ती हो जाएगा। श्री कलाहस्ती। रंगोली महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार। ठीक है। स्वप्न और स्वर कल्पना को अधिक महत्व दिया जाता है अति यथार्थवाद में, घनवाद में, भाववाद में, यथार्थवाद में। स्वर्ण और स्वर्ग कल्पना को अधिक महत्व दिया जाता है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अति यथार्थवाद में दिया जाता है। अति यथार्थवाद। ये चारों बात कहाँ चली थी? अति यथार्थवाद, घनवाद, भाववाद, यथार्थवाद, चारों जो है आपके फ्रांस में चली थी। ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला का प्रारंभ करता है कृष्ण नारायण कक्कर, कृष्ण मोचारी, नेहा कृपाल, ज्योतिष जोशी। तो इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला का प्रारंभकर्ता कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, नेहा कृपाल। ठीक है, तो इंडियन आर्ट फेयर या भारतीय कला मेला का प्रारंभकर्ता कौन है? नेहा कृपाल हो जाएंगे। यामा गिल्लू नामक प्रसिद्ध रचनाएं की है तथा वह चित्रकारी भी करती थी। सुमित्रा नंदन पंत, अमृता प्रीतम, अमृता शेरगिल, महादेवी वर्मा। तो यामा व गिल्लू नामक प्रसिद्ध रचनाएं की है तथा वह चित्रकारी भी करती थी। तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, महादेवी वर्मा से क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, कि यामा व गिल्लू नामक प्रसिद्ध रचनाएं की तथा वह चित्रकारी भी करती थी, महादेवी वर्मा। हाल ही में 5 अगस्त को निम्न में से कौन सी संस्था अपना स्थापना दिवस मना रही है? तो हाल ही में 5 अगस्त जो है, 5 अगस्त को निम्न में से कौन सी संस्था अपना स्थापना दिवस मना रही है? तो क्या हो जाएगा? एनजीएमए दिल्ली, कला परिषद, आईफेक्स, एनजीए दिल्ली। तो एन क्या हो जाएगा? एनजीए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। याद रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। कौन किया था? मतलब इसके प्रथम निर्देशक ग्रेस मोरले थे। याद रखिएगा, 1949 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना हुई थी, मतलब 5 अगस्त 1949। याद रखिएगा। आईफेक्स की स्थापना 1928 में हुआ था, दिल्ली में ही है। कला परिषद एनजीएमए, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। वर्तमान में एनजीएमए के जो है नगमा के जो है डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर संजीव कुमार गौतम। याद रखिएगा। चित्रकला परिषद द्वारा बेंगलोर में इस नाम का बड़ा कला मेला आयोजित किया जाता है। आर्ट फेयर, चित्र संते पुष्करणीय, कोई नहीं।
तो चित्रकला परिषद द्वारा बेंगलोर में इस नाम का बड़ा कला मेला आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा चित्र संते, चित्रकला परिषद द्वारा बेंगलोर में इस नाम का बड़ा कला मेला आयोजित किया जाता है, चित्र संते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ये लाइफ के लेखक हैं। अमृता शेरगिल ये लाइफ के लेखक है सोदर डालमिया, किक्की स्मिथ, नेहा कृपाल, कोई नहीं। तो अमृता शेरगिल ये लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सोदर डालमिया याद रखिएगा। अमृता शेरगिल ये लाइफ के लेखक कौन है? सोदर डालमिया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एस एम पंडित किसके लिए जाने जाते हैं? लोक कला के लिए जाने जाते हैं, गंजीफा चित्रकारी, यथार्थवादी चित्रकारी, सभी। तो एस एम पंडित किसके लिए जाने जाते हैं? एस एम पंडित किसके लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा यथार्थवादी चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। एस एम पंडित किसके लिए जाने जाते हैं? यथार्थवादी चित्रकारी के लिए। निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? तो निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? तैयब मेहता तो है ही, जस राज, सैयद हैदर राजा, यामिनी राय। तो इनमें से कौन चित्रकार नहीं है? तो जस राज याद रखिएगा, ये चित्रकार नहीं है। तैयब मेहता का जन्म 1925 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। सैयद हैदर राजा का जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। तो निम्न में से चित्रकार कौन नहीं? तो जस राज नहीं होंगे। दूसरा रंग आप कैसे प्राप्त करते हैं? दूसरा रंग आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो क्या हो जाएगा? काला और सफेद से, नीला और लाल से, सफेद और पीला से। तो दूसरा रंग प्राप्त होते हैं काला और सफेद, याद रखिएगा। दूसरा रंग आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो काला और सफेद से। किस कलाकार ने तुलिका घातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? किस कलाकार के तुलिका घातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? पाल गोग को, वन गोग मुख, विलियम ब्लैक। तो किस कलाकार के तुलिका घातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? तो तुलिका घातों को रेंगता हुआ सर्प किसको कहा जाता है? तो वनगो, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वनगो जो उत्तर प्रभावाद के कलाकार, इनका जन्म जो है 1853 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। पाल गोगा का जन्म 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है। विलियम ब्लैक का जन्म जो है 1757 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो किस कलाकार के तुलिका घातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? तो वन गॉग याद रखिएगा। किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? कांट है, सुजान के लंगर, हर्बर्ट रीड है, क्रोचे है। तो किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? तो क्रोचे याद रखिएगा। क्रोचे का जन्म याद रखिएगा 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था। इटली के हैं ये। हर्बर्ट रीड का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। कला लेखक और कला समीक्षक हैं। कांट का जन्म 1924 में हुआ था, क्या हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कला समीक्षक लेखक दोनों के लिए लोग जाने जाते हैं। तो सौंदर्य ही अभिव्यक्ति है किसने कहा था? क्रोचे ने। भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राज संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज संग्रहालय झांसी। तो भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? तो दर्पण में निहारती हुई स्त्री याद रखिएगा, इंडियन म्यूजियम कोलकाता हो जाएगा। इंडियन म्यूजियम कोलकाता हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1814 ईस्वी में हुआ था। भारत के सबसे प्राचीन म्यूजियम इंडियन म्यूजियम या कोलकाता म्यूजियम हो जाएगा, या भारतीय संग्रहालय इसी को बोलते हैं। और ये सबसे पहले बना था 1814 में। ठीक है, और सबसे भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है, सबसे प्राचीन भी है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का स्थापना 1949 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। लेपिस लाजुली है वनस्पति रंग है, खनिज रंग है, रासायनिक रंग है, कोई नहीं है। तो लेपिस लाजुली है, तो लेपिस लाजुली क्या हो जाएगा? तो लेपिस लाजुली याद रखिए खनिज रंग है। कौन सा रंग है? तो खनिज रंग हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? समाज सेवा, रसायन, सामग्री, भौतिकी। तो मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा समाज सेवा के रूप में प्राप्त हुआ था। मदर टेरेसा को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो समाज सेवा के रूप में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
निम्न में से बांसुरी वादक की सही पहचान करें। निम्न में से बांसुरी वादक की सही पहचान करें, क्या हो जाएगा? तो निम्न में से बांसुरी वादक का सही पहचान करें, क्या हो जाएगा? तो हरिप्रसाद चौरसिया याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? बांसुरी वादक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्याम बख्श चौरा का जन्म वर्ष है। श्याम बख्श चौरा का जन्म वर्ष है। तो श्याम बख्श चौरा का जन्म वर्ष याद रखिएगा 1914 हो जाएगा। श्याम बख्श चौरा का जन्म 1914। A3 कागज की वास्तविक माप है। A3 कागज की वास्तविक माप है, क्या हो जाएगा? 297 इंटू 420। तो A3 की वास्तविक माप क्या हो जाएगा? 297 इंटू 410 हो जाएगा। अगर A4 का पूछेगा, ठीक है, तो A4 का पूछेगा तो इसको क्या करिए, 210 कर लीजिए, ठीक है, इंटू 297, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। तो A4 का कभी पूछे 210 इंटू 297। अगर आपके A3 का पूछे तो A3 का इससे 210 को क्या करिए 400, इसको क्या करिए 297 इधर कर लीजिए, ठीक है, और 200 इंटू 210 इधर कर लीजिए, तो ये 3 का हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्लास स्टिचिंग में प्रयुक्त अम्ल है। हाइड्रोफोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कासिड, कासिड, कासिड सोडा। तो कासिड सोडा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ग्लास इचिंग में प्रयुक्त अम्ल क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। ग्लास इचिंग में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र प्राप्त होता है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र प्राप्त होता है। तो स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है, बेनिया वेरी, याद रखिएगा, बेनिया वेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में रायचूर के ऋषि मुख पर्वतमाला में शिला चित्रों की खोज किसने की? केजी नेटियार। केजी नेटियार तो उत्तराखंड के किए थे, ठीक है, उत्तराखंड के स्थलों को केजी नेटियार ने किया था। श्रीमती आलचिन, B.S. वाकरकर। B.S. वाकरकर जो है आपके भीमबेटका के किए थे। काकवन जो है आपके मिर्जापुर के किए थे। तो क्या हो जाएगा? 1955 में रायचूर के ऋषि मुख पर्वतमाला में शिला चित्रों की खोज कौन किया था? श्रीमती आलचिन, याद रखिएगा, श्रीमती आलचिन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में चित्रों के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3, अनेक। तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रों के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा 3 स्तर, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल में चित्रों के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 3। चित्र के अनुसार चित्रों के प्रकार हैं 5, 2, 3, 4। चित्रसूत्र के अनुसार चित्रों की प्रकार हैं। तो चित्रसूत्र के अनुसार जो है, चित्रसूत्र के अनुसार चित्रों के प्रकार है, तो याद रखिएगा 4 प्रकार है। चित्रसूत्र जो है किस काल में लिखी गई? तो गुप्त काल में लिखी गई है, ठीक है। किसने लिखा है? तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि, याद रखिएगा। चित्रसूत्र जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से ही निकला। तीसरे खंड के जो है 35 से 43 अध्याय जो है चित्रसूत्र के नाम से जाना जाता है। सन 1828 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में अजंता का विवरण दिया था। सन 1828 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में अजंता का विवरण दिया था। तो अजंता का विवरण जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में किसने दिया था? तो रॉबर्ट गिल हो जाएंगे, जॉन स्मिथ ग्रिफिथ्स, तो कैप्टन रॉफ। तो क्या हो जाएगा? सन 1828 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में जो है अजंता का विवरण दिया था, तो याद रखिए कैप्टन रॉफ हो जाएंगे। कौन दिया था? कैप्टन रॉफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नंद तथा सुंदरी का वर्णन अजंता की किस गुफा में मिलता है? नंद तथा सुंदरी का वर्णन अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 16, 17। तो नंद तथा सुंदरी का वर्णन अजंता की किस गुफा में मिलता है? गुफा संख्या 1 हो जाएगा। अजमेर के चश्मे नूर महल का निर्माण करवाया था जहांगीर, टीपू सुल्तान, राम सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह। तो अजमेर के चश्मे नूर
महल का निर्माण याद रखिए कौन किया था, जहांगीर किया था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हैदराबाद में स्थित चार मीनार की ऊंचाई है 100 फीट है, 186 फीट है, 134 फीट है, 76 फीट है, 176 फीट है। तो हैदराबाद में चार मीनार की ऊंचाई बताना है, तो चार मीनार की ऊंचाई याद रखिए 166 फीट हो जाएगा, 166 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के प्रथम मकबरे का निर्माण करवाया किसने करवाया था? तो सल्तनत काल के प्रथम मकबरा जो है इसकी निर्माण कौन करवाया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। तो सल्तनत काल के प्रथम मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? याद रखिएगा इल्तुतमिश करवाया था। इल्तुतमिश के बेटा, जैसे बेटे के करवाया था, क्या नाम है उसका, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वारांगल में स्थित सहस्त्र स्तंभ मंदिर का संबंध है। वारांगल में स्थित सहस्त्र स्तंभ मंदिर का संबंध है। वारंगल में स्थित सहस्त्र स्तंभ मंदिर का संबंध है, क्या हो जाएगा? होयसल वंश, गुप्त वंश, काकतीय वंश, चालुक्य वंश। तो याद रखिएगा काकतीय वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया के मंदिर किस जिले के अंतर्गत आते हैं? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, पाली। तो ओसिया के मंदिर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जोधपुर हो जाएगा। ओसिया के मंदिर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जोधपुर हो जाएगा। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, राजेंद्र चोल, जयसिंह। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण याद रखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय कराए थे। कौन कराए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1927 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड स्तूप का उत्खनन किसने करवाया था? कनिंगम, लॉन्गहर्स्ट, कर्नल मैकेंजी, जगत सिंह। तो सन 1927 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड स्तूप का उत्खनन किसने करवाया था? तो लॉन्गहर्स्ट याद रखिए किसने करवाया था, लॉन्गहर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची स्तूप के किस तोरण पर 7 बुद्ध की तपस्या अंकित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो सांची स्तूप के किस तोरण पर 7 बुद्ध की तपस्या अंकित है? तो याद रखिएगा पूर्वी तोरण हो जाएगा, पूर्वी तोरण हो जाएगा। तो ये जो है अपनी क्लासेस के तरफ से जो है आप लोगों को जो है पेड टेस्ट है, पेड टेस्ट सीरीज है। तो पेड टेस्ट सीरीज में जैसे कि बोले तो आर्ट कला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी है, 13,270 प्लस क्वेश्चन है। टोटल टेस्ट ना कितने हैं? तो 116 है, 50 टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के हैं, 55 जो है आपके मॉडल पेपर है जो 125 क्वेश्चन के हैं, 11 जो आपके बैक पेपर है, 14 पेपर जो इसमें ग्राफिक जो है, छपा कला, विज्ञापन, फोटोग्राफी सबका दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, पीजीटी का में पीजीटी में अंतर है, ठीक है। टॉपिक वाइज में भी कुछ क्वेश्चन जो पेपर जो है आपके ज़्यादा है पीजीटी में, पीजीटी से। मॉडल पेपर में जो है, मॉडल पेपर दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ग्राफिक कला इसमें भी 14 मिल रहा है, बैक पेपर इसमें भी है, इसकी भी 6 मंथ वैलिडिटी है। एलटी ग्रेड पे जो है ऑफर चल रहा है आप लोगों को, मैंने बताया भी शुरू में, ठीक है। तो ये सब टेस्ट जो है आप लोगों को जो है प्राइस के साथ है। इस टेस्ट जो है इस मंथ तक जो है अपनी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। तो जिसको लेना है जल्द कर ले, इस मंथ तक ले ले, नहीं तो अगले मंथ में इसकी प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा आप लोग की प्राइस कैसे क्यों बढ़ा दिए, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज पोटेंडी पैंथोलर ने द्वारा कब की गई थी? 1837 में, 1817, 50 में, 1818 में? कोई नहीं। तो अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज पोटेडी पैंथोलर द्वारा कब की गई थी? तो शिलालेख की खोज 1750 में किया गया था, याद रखिएगा। और 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा था, कौन पीछे पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से हिंदू स्थापत्य का अंग नहीं है? शिखर, नट मंडप, खपुरी, दीवार। तो निम्न में से स्थापत्य का अंग नहीं है, तो स्थापत्य का अंग नहीं है शिखर, नाट मंडप, खपुरी है, पर रिवाक नहीं है, ध्यान रखिएगा रिवाक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से प्रसिद्ध है? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से प्रसिद्ध है अर्जुन अवार्ड, आईफा अवार्ड, अक्षर अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अक्षर अवार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अक्षर अवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आरोपवाद का सिद्धांत दिया था?
अरूपवाद का सिद्धांत दिया था लोजाइनर्स ने दिया था, बर्टोलोत ने दिया, शंकु, भरतमुनि, कौन दिया था? तो अरूपवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो लोलत याद रखिएगा, या भट्टलोलत याद, ठीक है। तो भट्टलोलत या भट्टलोलत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हाशिया चित्रण का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तूतीनामा में, हमजानामा में, दीवान हाफिज में, अकबरनामा में। तो मुगल काल में हाशिया चित्रण का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो हाशिया चित्रण का प्रयोग जो है सर्वप्रथम याद रखिएगा दीवाने हाफिज में मिला है, ठीक है। मुगल काल में हाशिया चित्रण का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दीवाने हाफिज में मिलता है। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का अधिक महत्व रखा गया है? किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं को अधिक महत्व रखा गया है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा जयपुर हो जाएगा। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं को अधिक महत्व दिया गया, तो जयपुर हो जाएगा। शाहजहां ने बल्लभाचार्य का चित्र भेंट किया था। शाहजहां ने बल्लभाचार्य का चित्र भेंट किया था सावन सिंह, रूप सिंह, संसार चंद्र, राज सिंह, क्या हो जाएगा? तो शाहजहां ने बल्लभाचार्य का चित्र भेंट किया था, तो किसको भेंट किया था? रूप सिंह को भेंट किया था। सजनू चित्रकार निम्न में से चित्रकारी को ईश्वरी सेन को भेंट किया। सजनू चित्रकार ने निम्न चित्रकारी को ईश्वरी सेन को भेंट किया। तो याद रखिएगा हमीर हट के भेंट किया था। सजनू चित्रकार जो था निम्न में चित्रकारी ईश्वरी सेन को भेंट किया था, तो कौन किया था? हमीर हट को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नरोत्तम व कपूरगिरी किस शैली के कलाकार है? कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, मंडी शैली, कोई नहीं। तो नरोत्तम व कपूरगिरी किस शैली के कलाकार हैं? तो याद रखिएगा मंडी शैली के कलाकार हैं, मंडी शैली के। तीनों कहाँ पे चली थी? हिमाचल प्रदेश में चली थी। हिमाचल प्रदेश की कला ये, ध्यान रखिए। पूछ देगा कांगड़ा शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ? हिमाचल में। गुलेर का कहाँ हुआ? हिमाचल में। मंडी का कहाँ हुआ? हिमाचल में। तो नरोत्तम व कपूरगिरी जो है मंडी शैली कलाकार है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था? तीन संगीत, अवनियों की स्त्रियां, लास्ट जजमेंट, क्रिएशन। तो माइकल एंजेलो की कौन सी पेंटिंग है जो भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था? तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा? क्रिएशन याद रखिएगा। क्रिएशन पे जो है भारत सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। तो आप लोग बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अपन क्लासेस सबसे मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है? टेलीग्राम व्हाट्सएप एप्लीकेशन से जुड़ना है, और फ्री टेस्ट जो है यहाँ पे आपको मिलता है, देख लीजिए यहाँ पे फ्री टेस्ट, ठीक है। बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बसु के किस चित्र पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? सिद्धार्थ विथ इंजर्ड बर्ड, गरुण, प्रतीक्षा। तो बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बसु के किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? तो डाक टिकट जो है गरुण और प्रतीक्षा पे जो है, ए बी जो है नंदलाल बोस के चित्र जो है गरुण और प्रतीक्षा, इन दोनों पे जो है भारत सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उमेर सिंह। तो शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा जहांगीर हो जाएगा। तो जहांगीर के समय में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्नल टॉड ने राजस्थान के किस नगर को राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया? किशनगढ़, अजमेर, बूंदी, नागौर। तो कर्नल टॉड ने राजस्थान के किस नगर को जो है राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया था? तो याद रखिएगा अजमेर हो जाएगा, अजमेर के किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंडना लोक कला का संबंध है राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो मंडना लोक कला का संबंध है, तो मंडना याद रखिएगा राजस्थान से। कहाँ से? तो राजस्थान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र बनी ठनी पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया किस वर्ष? तो 1978 ईस्वी, 1996, 1973, 1975। तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र लघु चित्र बनी ठनी पर भी जो है भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। उसका टाइमिंग याद रखिएगा 1973 ईस्वी में जो है बनी ठनी पर जो है क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। निम्न में से कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? तो निम्न में से कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? तो व्यंग्य चित्रकार के लिए याद रखिए कौन हो जाएंगे? ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा दोमियो हो जाएगा।
दोमिये किस बात के कलाकार थे? तो यथार्थवाद के कलाकार है। गुरबे भी जो है यथार्थवाद के, दाविद जो है आपके नव शास्त्रीयवाद के कलाकार, गोया जो है ये भी जो है आपके स्वतंत्रतावाद रोमांसवाद के कलाकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के चित्रकार कौन है? फ्रांसीसी न्यूटन सुजा, सैयद हैदर आजाद, जगदीश स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन। तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के चित्रकार याद रखिएगा फ्रांसीसी न्यूटन सूजा हो जाएंगे। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के चित्रकार फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, इनका जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। सन 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को की सहायता से द टेम्पर ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था? जेम्स बर्गेस, मदनजीत सिंह, ग्रिफिथ्स, लेडी हरिंगम। तो क्या हो जाएगा? सन 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को की सहायता से द टेम्पर ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था? तो याद रखिएगा मदनजीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मदनजीत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जलती मशाल लिए बाघ का सामना करते मनुष्य का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? पचमढ़ी, मिर्जापुर, भीमबेटका, लाहौरी। तो क्या हो जाएगा? जलती मशाल लिए बाघ की सामना करते मनुष्य का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा लोहरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष का सही पहचान करें? उत्तम पछाड़ने, प्रोफेसर बी नागदास, श्रीमती उमा नंदुरी, अद्वैत गणनायक। तो भारत के सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष का सही पहचान करें? तो वर्तमान अध्यक्ष ललित कला अकादमी के कौन है? तो प्रोफेसर बी नागदास, याद रखिएगा। कौन है? प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। हरिपुरा पैनल का प्रसिद्ध चित्र कान साफ करने वाला किस माध्यम में चित्रित किया था? हरिपुरा का जब भी बात होगा तो नंदलाल बोस याद रखिएगा, ठीक है, नंदलाल बोस हो जाएंगे। और कान साफ करने वाले की बात हो रहा है कि कान साफ करने वाला जो किस माध्यम बना है? तो क्या हो जाएगा? कागज पर जल रंग, कागज पर टेम्परा, कैनवास पर तेल रंग, दीवार पर टेम्परा माध्यम। क्या हो जाएगा? तो कागज पर टेम्परा याद रखिएगा, कान साफ करने वाला कागज पर टेम्परा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर प्रांगण में स्थित है? तो स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर प्रांगण में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर प्रांगण में स्थित है? तो मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संबंधितता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रमाण से, संतुलन से, प्रभाविता से। संबंधितता का सिद्धांत संबंधित है, तो संबंधितता का सिद्धांत याद रखिएगा प्रमाण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमाण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुंदर हाशियों से सजी उसूलिया के चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज शैली प्रसिद्ध रही है? दक्षिणी शैली, कंगरा शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली। तो क्या हो जाएगा? सुंदर हाशियों से सजी उसूलिया के चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज शैली प्रसिद्ध रही? तो याद रखिएगा अलवर शैली। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार के साथ साथ वस्तुकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजार की मृत्यु वर्ष याद करें। तो सतीश गुजार जो है ये चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार सभी के लिए जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु बताइए क्या हो जाएगा? 12 नवंबर 2020, 11 जुलाई 2020, 27 नवंबर 2020, 26 मार्च 2020। तो क्या हो जाएगा? तो चित्रकार के साथ साथ वस्तुकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजार का मृत्यु याद रखिएगा 26 मार्च 2020 में। जन्म याद रखिएगा 1925 में इनका जन्म हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तय मेहता, राम गोपाल विजयवर्गीय, डीडी देवलारीकर, देवकी नंदन शर्मा। तो राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो पक्षी चित्रकार के रूप में याद रखिएगा देवकी नंदन शर्मा को जाना जाता है। देवकी नंदन शर्मा के जन्म 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। तो राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना है? देवकी नंदन शर्मा। थ्योरी ऑफ इमेजिटेशन का प्रतिपादन किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया गया? जॉन रस्किन, आरजी कालिंगवुड, क्लाइवेल, सिगमंड फ्रायड। तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का प्रतिपादन किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? आरजी कालिंगवुड, याद रखिएगा। आरजी कालिंगवुड लेखक, कला समीक्षक है। इनका जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिलभद्र चरित नामक जैन पोथी का चित्रण किस शैली में के अंतर्गत हुआ था? कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, चंबा शैली, कश्मीर शैली। तो शिलभद्र चरित नामक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ था? तो क्या हो जाएगा?
तो कश्मीर शैली याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, कश्मीर शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंजीफा शिल्प का संबंध है, गंजीफा शिल्प राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो गंजीफा याद रखिएगा, गंजीफा कहाँ का है, कर्नाटक का है। कहाँ का है, तो कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट की स्थापना मार्शल दुसा द्वारा की गई थी। वैचारिक कला की प्रथम कृति मानी जाती है। जीने से उतरती नंग आकृतियां, फवारा, फाउंटेन मैन, बाइसिकल व्हील, कॉफी की चौकी, कॉफी की चक्की। तो वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट की स्थापना मार्शल दूसा द्वारा की गई। वैचारिक कला की प्रथम कृति माना जाता है फवारा या फाउंटेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन प्रागैतिहासिक क्षेत्र स्टोन हेज कहाँ पर स्थित है। इटली में है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में है। तो प्राचीन प्रागैतिहासिक क्षेत्र स्टोन हेज कहाँ पर स्थित है, स्टोन हेज कहाँ पे स्थित है, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, स्टोन हेज कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रागैतिहासिक क्षेत्र स्टोन हेज कहाँ पे स्थित है, इंग्लैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्राचीन ग्रीक वासियों ने, प्राचीन मिस्र वासियों ने, प्राचीन रोम वासियों ने, प्राचीन स्पेन वासियों ने। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा, प्राचीन ग्रीक वासियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। मिस्टर लीथर, पोटेडी पैंथोलॉलर, मिस्टर कर्टिन्स, जेम्स प्रिंसे। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप, याद रखिए। कब पढ़े थे, तो 1837 में पढ़े थे। कब पढ़े थे, तो 1837 में से पढ़े थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही मिलान नहीं है। आई 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 स्पाइस अशोक भर्मिक, रूपंकर समकालीन कला विमर्श ज्योतिष जोशी, कोरा कैनवास अमृता प्रीतम, शमशेर का अर्थ है ज्योतिष जोशी। तो क्या हो जाएगा, आई स्पाइस अशोक भर्मिक का तो है, क्लियर है। रूपंकर समकालीन कला विमर्श ज्योतिष जोशी का है। कोरा कैनवास अमृता प्रीतम का नहीं है, यही सही हो जाएगा। शमशेर का अर्थ होता है ज्योति जोशी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में चित्रित 1649 की रामायण के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ में चित्रित 1649 की रामायण के चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो रामायण चित्रण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, साहेबदीन, मनोहर, निसारदीन, नाना राव। तो मेवाड़ में याद रखिएगा, 1649 की रामायण जब भी पूछेगा तब मनोहर हो जाएंगे। मनोहर जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत के कलाकार हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने दिल्ली द्वारा संपादित पत्रिका समकालीन कला कंटेम्प्रेरी आर्ट के वर्तमान संपादक कौन है। प्रयाग शुक्ल है, डॉक्टर ज्योति जोशी है, कृष्ण नारायण कक्कर है, अशोक भौमिक है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा संपादित पत्रिका समकालीन कला कंटेम्प्रेरी आर्ट के वर्तमान संपादक, याद रखिएगा, डॉक्टर ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। डॉक्टर ज्योति जोशी जो है समकालीन कला जो ललित कला से निकलती है उसके क्या है, संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस दर्शन शास्त्री को नव शास्त्रीयवादी दर्शन का मुखिया कहा जाता है। तो किस दर्शन शास्त्री को नव शास्त्रीयवादी का दर्शन का मुखिया कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, जॉन जोनचिम विंकलमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉन जोनचिम विंकलमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था। तो चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था। नरसिंह वर्मा ने, महेंद्र वर्मा ने, सिंह विष्णु ने, परमेश्वर वर्मा ने। तो सबसे पहले चट्टान को काटकर मंदिर बनवाने की कला को प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था, तो याद रखिए महेंद्र वर्मन ने किया था। कौन किया था, महेंद्र वर्मन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है संतुलन से, अनुपात से, एकता से, लय से। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है संबंधित है अनुपात, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, अनुपात से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उज्फलवी नमक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित है। राजा संसार चंद्र, राजा भगवंत सिंह, राजा श्याम सिंह, राजा भूरी सिंह। तो उज्फलवी नमक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा राजा श्याम सिंह हो जाएंगे। उज्फलवी नमक फ्रांसीसी यात्री जो है किस राजा के काल से संबंधित है, तो राजा श्याम सिंह, याद रखिएगा, राजा श्याम सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस वाद को इंडोनेशिया वाद के नाम से पुकारा जाता है। यथार्थवाद, रोकोको, प्रभाववाद, रोमांसवाद। तो किस वाद को इंडोनेशिया वाद के नाम से पुकारा जाता है, तो क्या हो जाएगा,
तो याद रखिएगा प्रभाववाद को जाना जाता है। और ये चारों बात कहाँ की है? फ्रांस की, याद रखिएगा। चाहे प्रभाववाद पूछे, चाहे रोकोको शैली पूछे, चाहे प्रभाववाद पूछे, यथार्थवाद पूछे, कुछ भी पूछे, फ्रांस हो जाएगा ये चारों। घनवाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? गिलियो ओपोनायर, लुई वैक्सेल, कैलिफोर्निया, रोजर फ्राई। तो घनवाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? घनवाद का नामकरण जो है लुई वैक्सेल, याद रखिएगा। घनवाद का जो नामकरण किसने किया था? लुई वैक्सेल ने किया था। घनवाद का नामकरण लुई वैक्सेल, याद रखिएगा। गुलाम मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक के काल के को माना जाता है? तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? हुमायूं हो जाएगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, मतलब स्थापत्य कला का स्वर्णकाल की बात हो रही है तो आंख मूंद के मार दीजिए, कौन हो जाएंगे? शाहजहां हो जाएंगे। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। बसौली शैली के गीत गोविंद व भगवत पुराण का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया है? देवीदास, नयन सुख, मन को। तो बसौली शैली की बात हो रही है तो बसौली शैली के गीत गोविंद और भगवत पुराण का चित्रण जो है महिला कलाकार मनकू ने किया था, याद रखिए। कौन किया था? महिला कलाकार मनकू ने किया था। तेलंगाना की सांवली मोटी होटो भवनाथ, गाल पर पीले रंग की बिंदी और रंग बिरंगी साड़ियों वाली स्त्रियों की असंख्य मुद्राएं चित्रित करने के कारण किस कलाकार को तेलंगाना स्त्रियों का द्वितीय चितेरा कहा जाता है? तो यामिनी राय, केजू सुब्रमण्यम, नीरज गोस्वामी, थेटा बेंकुंडम। तो क्या हो जाएगा? थेटा बेंकुंडम, याद रखिएगा। तेलंगाना के सांवली मोटी होठों भवनाथ, गाल पर पीले रंग की बिंदी और रंग बिरंगी साड़ियों वाली स्त्रियों की असंख्य मुद्राएं चित्रित करने के कारण किस कलाकार को जो तेलंगाना स्त्रियों का द्वितीय चितेरा माना थेका थेटा बैकुंठम हो जाएगा। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ? तो दिल्ली साम्राज्य, मालवा, दक्कन, गुजरात। तो प्रसिद्ध जहाज महल में किस भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व होता है? तो याद रखिएगा मालवा शैली होगा है। कौन हो जाएगा? मालवा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर के काल की सर्वश्रेष्ठ रचना अकबरनामा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं? जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। अकबर के काल की सबसे श्रेष्ठ रचना अकबरनामा में कुल कितने चित्र प्राप्त है? जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित होते, याद रखिएगा। 69, 17, 3, 96। तो 117 जो है अकबरनामा में चित्र है। कितने हैं? 117। तूतीनामा में 103 है, ठीक है। और रजनामा में 169 है। तो अकबर के काल में श्रेष्ठ रचना अकबरनामा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं? तो 117 हो जाएंगे। जयपुर में स्थापित हवा महल के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय जाता है। तो हवा महल का निर्माण किसने? सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय। तो जयपुर में स्थापित हवा महल के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय जाता है तो सवाई प्रताप सिंह, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? सवाई प्रताप सिंह। हवा महल के लिए कौन जाते हैं? सवाई प्रताप सिंह जान जाते हैं। भारत के एक नए संसद भवन में स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शिल्पकार का सही पहचान करें। तो भारत के नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शिल्पकार की सही पहचान करें। तो क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा, राम सुतार, लक्ष्मण व्यास। तो याद रखिएगा लक्ष्मण व्यास हो जाएंगे। भारत के नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के भारत के राष्ट्रीय जो नए संसद भवन पे जो है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है शिल्पकार कौन है? लक्ष्मण व्यास हो जाएंगे। मोनालिसा हंस रही थी पुस्तक रचनाकार है। मोनालिसा हंस रही थी अमृता प्रीतम, अशोक भौमिक, डॉक्टर ज्योति जोशी, रूप नारायण बाथम। तो मोनालिसा हंस रही थी, तो मोनालिसा हंस रही थी तो क्या हो जाएगा? अशोक भर्मिक, याद रखिएगा। मोनालिसा हंस रही है पुस्तक किसकी है? अशोक भर्मिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन एक चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा नहीं चित्रित किया गया है? तो सत्य असत हरिचंद्र, कुरुक्षेत्र में कौरव पांडे, नायर महिला, पंछी दूत। तो निम्नलिखित में से कौन एक चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया? तो कौन नहीं चित्रित किया गया? तो याद रखिए कुरुक्षेत्र में कौरव पांडे जो है किसकी है? नंदलाल बोस की। किसकी है? तो नंदलाल बोस की है ये। मिथिला कला के उस प्रमुख कलाकार का नाम चयनित करें जिसे वर्ष 2021 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गोदावरी दत्ता, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी, सीता देवी। तो मिथिला या मधुबनी कला के उस प्रमुख कलाकार का नाम चयनित कीजिए जो जिसे वर्ष 2021 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा दुलारी देवी को मिला था। किसको मिला था? दुलारी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु क्षेत्र बनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? आर एस बिष्ट, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, अमलानंद घोष। तो सिंधु क्षेत्र बनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था?
तो RS बिष्ट हो जाएंगे। सिंधु क्षेत्र बनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो RS बिष्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? RS बिष्ट हो जाएंगे। बनमाली कहाँ है? तो हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पे देवी देवताओं का अंकन किस चित्र शैली में प्राप्त हुआ था? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। तो काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पे देवी देवताओं का अंकन किस चित्र शैली में प्राप्त होता है? तो बीकानेर, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार हैं। भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार हैं वसुदेव शरण अग्रवाल, वसवती गोरवाला, परसी ब्राउन। तो भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार याद रखिए वसुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार वसुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादक किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया था? नंदवर्धन हो जाएंगे, शंकुक हो जाएंगे, रूप गोस्वामी हो जाएंगे, भामा हो जाएंगे। तो अलंकार सिद्धांत याद रखिएगा किसने दिया था? भामा ने दिया था। अलंकार सिद्धांत किसकी है? भामा की हो जाएगी। अजातशत्रु बुद्ध की भेंट चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो अजातशत्रु बुद्ध की भेंट चित्र अजंता की इस गुफा में, गुफा संख्या है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 17। तो अजातशत्रु बुद्ध की भेंट याद रखिए गुफा संख्या 16 में मिला है। अजातशत्रु बुद्ध की भेंट चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 16 हो जाएगा। चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया था? कृपाल सिंह शेखावत की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1922 में हुआ था, मऊ मऊ 1922 याद रखिएगा, राजस्थान में हुआ था। तो चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया था? तो इनको याद रखिएगा 1974 में प्रदान किया गया था। याद रखिएगा 1974 में। कृपाल सिंह शेखावत जो है ब्लू पोट्री के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। अजरा की ओरी के भित्ति चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से प्राप्त होता है? मेवाड़ शैली, शेखावटी शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली। तो अजरा की ओरी के भित्ति चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से प्राप्त होता है? तो किस शैली से? याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है। अजारा की ओरी याद रखिएगा देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली जो है आपके मेवाड़ शैली की उपशैली है। सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देवी प्रसाद चौधरी, ग्रेस मोरले, नेहा कृपाल, उपेक्ष में से कोई नहीं। तो सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा नेहा कृपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेहा कृपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वतंत्रतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? तो स्वतंत्रतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घरों में लाशें रखा करता था? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? थियोडोर जेरिकॉट, याद रखिएगा थियोडोर जेरिकॉट। इनका जन्म 1791 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, थियोडोर जेरिकॉट का फ्रांस में जन्म हुआ था। और किस बात के कलाकार थे? तो स्वतंत्रतावाद के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध नवतांत्रिक कलाकार जिसमें आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन भी किया था? GR संतोष, मुकुल चंडे, प्रभाकर वर्बे, KV हरिदासन। तो प्रसिद्ध नवतांत्रिक कलाकार जिसमें आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन भी किया था? तो प्रसिद्ध नवतांत्रिक कलाकार जिसने आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन भी किया था? तो याद रखिए KV हरिदासन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? KV हरिदासन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक के रचनाकार है अशोक बजपेयी, रूप नारायण बाथम, डॉक्टर ज्योतिष जोशी, प्रभाकर वर्बे। तो समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रूप नारायण बाथेम, याद रखिए कौन हो जाएंगे? रूप नारायण बाथेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है? प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, सप्तम अध्याय। तो प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो प्रतिमा लक्षण के जो है वर्णन चित्रसूत्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा चतुर्थ अध्याय हो जाएगा। चतुर्थ अध्याय में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लकड़ी की नालियों तथा घरों में कुएं के साथ किस सिंधु स्तर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है? राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, कालीबंगा, मोहनजोदारो। तो लकड़ी की नालियां तथा घरों में कुएं के साक्ष्य किस सिंधु
नगल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, याद रख। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी हरियाणा में। तो लकड़ी की नालियों तथा घरों में कुएं के साक्ष्य याद रखिएगा, कालीबंगा से मिला है। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? प्रगतिशील कला समूह, प्रिंट मेकर प्रिंट मेकर्स गिल्ड, बॉम्बे ग्रुप, ग्रुप 1890। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो याद रखिए, ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बॉम्बे ग्रुप का स्थापना 1957 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना 1990 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रगतिशील की स्थापना 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है आपके उद्घाटन जो है ग्रुप 1890 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है? दीपक बनर्जी, जयंत परीख, मोतीलाल झरोटिया, विमल बनर्जी। तो ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं। ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार है, तो याद रखिएगा। ओरोगामी शैली के लिए अगर हम बात करते हैं तो विमल बनर्जी याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? विमल बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। केमिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध अंजलि इला मेनन, टैब मेहता, सुधीर पटवर्धन, आदि एम डेबियलवाड़ा। तो केमिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो केमिस्ट कलाकार कई बार पूछा है, याद रखिएगा, आदि एम डेबियलवाला हो जाएंगे। केमिस्ट के लिए आदि एम डेबियलवाला। कोलकाता में जन्मे पश्चिमी एकेडमी पेंटिंग के 10 कलाकार जो राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। गणेश फाइन, सुरेश शर्मा, हेगेन मजुमदार, सतीश चंद्र सिन्हा। तो कोलकाता में जन्मे पश्चिमी एकेडमी पेंटिंग के 10 कलाकार जो राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। तो याद रखिएगा, सतीश चंद्र सिन्हा हो जाएंगे। सतीश चंद्र सिन्हा जो है कोलकाता में जन्मे पश्चिमी एकेडमी के पेंटिंग के दक्ष कलाकार जो राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट के लिए जाने जाते हैं, सतीश चंद्र सिन्हा हो जाएंगे। तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था? निजाम शाह, मुर्तजा, अली आदिल शाह, खुसरो। तो तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था, तो याद रखिएगा मुर्तजा हो जाएगा। कौन चित्रित करवाया था? मुर्तजा हो जाएगा। मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पे चित्रित किया जाता है? रेशम, जूट, कपास, ऊन। तो मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पे चित्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कपास पे चित्रित किया जाता है। नाथ द्वार में जो चित्र बनते हैं वो कपास चित्र पे बनते हैं। कंगारुओं का अंकन मिलता है पचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंगनपुर, लस्को। तो कंगारुओं का अंकन मिलता है, तो कंगारुओं का अंकन याद रखिएगा सिंगनपुर से मिलता है। सिंगनपुर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। खोज 1910 में डब्ल्यू एडर्सन ने। 50 गुफा है यहाँ से मिला है। लास्को की खोज 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत की महत्वपूर्ण कला संस्था राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के वर्तमान निदेशक कौन है? तो अजय गणनायक है, राजेंद्र सिंह पुंडरीक है, उत्तम पछाड़ने हैं, डॉक्टर संजीव किशोर गौतम है। तो भारत की महत्वपूर्ण कला संस्था राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के वर्तमान निदेशक याद रखिएगा, डॉक्टर संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे। डॉक्टर संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है? प्रभाविता और एकता, अंतराल, अंकन। चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, याद रखिएगा, प्रभाविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभाविता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत को किस दार्शनिक ने स्थापित किया था? इमानुएल कांट, सिगमंड फ्रायड, अरस्तु, विश्चलर। तो कला में मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत को किस दार्शनिक ने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। कला में मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत को किस दार्शनिक ने स्थापित किया था? सिगमंड फ्रायड, याद रखिएगा। दोस्तों 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए। कोशिश किया हूँ कि आज जो है आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाए, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करा दिया हूँ, ठीक है। तो यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी के जो आर्ट पे जो है इस पर डिस्काउंट चल रहा है। सिलेक्शन 199 अगर आप लगाते हो तो 50% डिस्काउंट हो जाएगा इस पर। ये जो एलटी ग्रेड का पेपर है, अब देख लेना एप्लीकेशन पे विजिट करके।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।